नमस्कार। आज हम दुनिया के सबसे पुराने दर्शनों में से एक की गहराइयों में उतरने वाले हैं। चलिए एक सफर पर निकलते हैं, जैन धर्म की दुनिया में इसके मार्गदर्शकों को जानते हैं और उन सिद्धांतों को समझते हैं जिन्होंने सदियों से लाखों लोगों को राह दिखाई है। इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि इस भवसागर को पार कराने वाले वो मार्गदर्शक आखिर कौन हो सकते हैं? ये सवाल ही असल में जैन दर्शन की नींव है। और उस सवाल का जवाब हमें मिलता है तीर्थंकरों की अवधारणा में। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं को जानते हैं जो आस्था के सेतु निर्माता कहलाते हैं। तो ये तीर्थंकर कौन है? देखिए, तीर्थंकर का मतलब ही है वो जो एक तीर्थ यानी एक पुल बनाते हैं, हमें इस सांसारिक उलझनों के सागर से पार ले जाने के लिए। जैन धर्म ऐसे ही 24 महान शिक्षकों की शिक्षाओं पर आधारित है। इन्होंने पहले खुद सर्वोच्च ज्ञान, जिसे कैवल्य कहते हैं, उसे पाया और फिर दुनिया को मुक्ति यानी मोक्ष का रास्ता दिखाया। और ये परंपरा कोई नई नहीं है, बल्कि बहुत ही पुरानी है। इसके पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तो खुद महावीर स्वामी से करीब करीब 250 साल पहले हुए थे। इससे पता चलता है कि जैन धर्म की जड़ें इतिहास में कितनी गहरी हैं। आप कहानी उस शख्स की जिसने इस प्राचीन परंपरा को एक व्यवस्थित रूप दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की। उनकी जिंदगी ज्ञान की खोज की एक महागाथा है। तो महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उन्होंने पहले से चली आ रही मान्यताओं और सिद्धांतों को इकट्ठा किया और उन्हें एक साफ और स्पष्ट रूप दिया। यही वजह है कि बहुत से लोग उन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी मानते हैं। लेकिन ज्ञान की इस राह पर चलने से पहले वो एक राजकुमार थे। उनका नाम था वर्धमान। 540 ईसा पूर्व वैशाली के पास कुंडग्राम में एक राज परिवार में उनका जन्म हुआ। पिता राजा सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा और एक बेटी प्रियदर्शिनी। मतलब उनका जीवन हर तरह के सुख और ऐशो आराम से भरा हुआ था। लेकिन जब वो 30 साल के हुए तो जिंदगी ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। अपने माता पिता के निधन के बाद उन्होंने परम सत्य को खोजने के लिए राजसी ठाट-बाट, अपना परिवार और अपना राज्य सब कुछ पीछे छोड़ दिया। और इसके बाद शुरू हुई 12 साल की कठोर तपस्या। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उनके अटूट संकल्प और ज्ञान पाने की जबरदस्त इच्छा का प्रतीक है। और आखिरकार 12 साल की उस कठिन साधना के बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के पेड़ के नीचे उन्हें कैवल्य मिला, यानी सर्वोच्च ज्ञान। उसी पल से राजकुमार वर्धमान महावीर यानी महान नायक और जिन यानी विजेता कहलाए। विजेता अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर। ज्ञान पाने के बाद महावीर स्वामी ने अगले 30 साल तक घूम घूम कर अपने इस ज्ञान को लोगों में बांटा। तो चलिए अब उनकी उन शिक्षाओं को समझते हैं जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करती हैं। उनकी शिक्षाओं के केंद्र में है ये 5 महाव्रत: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, और अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा ना करना। और एक दिलचस्प बात यह है कि जो 5वां व्रत है, ब्रह्मचर्य यानी अपनी इंद्रियों पर पूरा काबू रखना, वो महावीर स्वामी ने ही जोड़ा। इन व्रतों को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए उन्होंने 3 रत्नों का मार्ग दिखाया, जिसे कहते हैं त्रिरत्न। सम्यक दर्शन यानी सही नजरिया, सम्यक ज्ञान यानी सही समझ, और सम्यक चरित्र यानी सही आचरण। जैन दर्शन ये कहता है कि जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं, तभी आत्मा अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ सकती है। महावीर के निर्वाण के कुछ सदियों बाद जैन समुदाय में एक बड़ा बदलाव आया। एक ऐतिहासिक घटना ने इस धर्म के विकास को एक नई ही दिशा दे दी। हुआ यूं कि महावीर के निर्वाण के करीब 200 साल बाद मगध में 12 साल लंबा एक भयानक अकाल पड़ा। इस मुश्किल समय में कुछ जैन भिक्षु अपने नेता भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए, जबकि कुछ स्थूल भद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए। और जब अकाल खत्म हुआ और भिक्षु वापस लौटे तो उनके बीच कुछ नियमों को लेकर गहरे मतभेद पैदा हो चुके थे। इन्हीं मतभेदों से 2 प्रमुख संप्रदाय बने। एक दिगंबर, जो भद्रबाहु की परंपरा को मानते थे। उनका मानना था कि अपरिग्रह का असली मतलब है कपड़ों समेत हर चीज का त्याग, इसलिए वे नग्न रहते हैं। वे यह भी मानते हैं कि स्त्री शरीर से सीधे मोक्ष संभव नहीं। वहीं दूसरे श्वेतांबर
जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे वे सफेद वस्त्र पहनते हैं और मानते हैं कि मोक्ष स्त्री और पुरुष दोनों के लिए संभव है। समय के साथ साथ इन शिक्षाओं को सहेजने के लिए बड़ी सभाएं हुईं, जिन्हें संगीति कहते हैं। पहली हुई पाटलिपुत्र में और दूसरी गुजरात के वल्लभी में, जहां पवित्र ग्रंथों को उनका अंतिम रूप दिया गया। जैन धर्म को उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग के राजा खारवेल जैसे कई बड़े राजाओं का संरक्षण भी मिला। इसके जो पवित्र ग्रंथ हैं उन्हें आगम कहते हैं और ये ग्रंथ उस समय के आम लोगों की भाषा यानी प्राकृत में लिखे गए ताकि ज्ञान सब तक आसानी से पहुंच सके। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अगर हमें जैन धर्म के बिल्कुल दिल तक पहुंचना हो, उसके मूल विश्वास को एक लाइन में समझना हो, तो वो क्या है? इसका सार है अहिंसा। जैन धर्म किसी बनाने वाले ईश्वर की बात नहीं करता, बल्कि ये आत्मा की शुद्धि पर जोर देता है। ये मानता है कि हमारे हर काम, सोच और बोल से कर्म के कण हमारी आत्मा पर चिपक जाते हैं और जीवन का असली लक्ष्य है सही आचरण से इन कर्मों को हटाकर आत्मा को उसके शुद्ध रूप में वापस लाना। इसी को निर्वाण कहते हैं। और इस पूरे गहरे दर्शन को एक बहुत ही सीधा साधा सिद्धांत समेट लेता है, जियो और जीने दो। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। यही वजह है कि जैन खानपान से लेकर व्यापार तक हर चीज में इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी भी जीव को कम से कम तकलीफ हो। ये साथ रहने का वो सिद्धांत है जो हमें याद दिलाता है कि इस धरती पर हर प्राणी को जीने का हक है।